सिटी नेटवर्क लिमिटेड तो केबल टीवी सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली एक कंपनी है सिटी नेटवर्क लिमिटेड। और ये एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक सीरीज़ का ये 13वां स्टॉक है जो कि रोज़ रोज़ अपर सर्किट लगा रहे हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले 12 ऐसे स्टॉक जो कि रोज़ रोज़ अपर सर्किट पर है की वीडियो हम बना चुके हैं, वो चैनल पर डाल चुके हैं। तो ये उस सीरीज़ की 13वीं वीडियो है। तो आज अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि सिटी नेटवर्क लिमिटेड का स्टॉक कैसा है, कैसा रहेगा, इसे खरीदे बेचे या इसको होल्ड करें। कंपनी का एक छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ा फंडामेंटल डाटा देख लेते हैं। तो मार्केट कैप की बात करते हैं तो 409 करोड़ रुपए की कंपनी है। बहुत छोटा सा मार्केट कैप है, छोटी सी इक्विटी है। और स्टॉक के करंट प्राइस की बात करते हैं तो 4.85 का इसका स्टॉक है। लेकिन वहीं स्टॉक की वैल्यूएशन पर आते हैं, स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करते हैं तो वो माइनस में ₹5.86 हैं। तो मीन्स यहाँ पर कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेब्ट है क्योंकि बुक वैल्यू माइनस में है। मीन्स यदि यहाँ कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए और उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर इसका शेयर होल्डर होने के नाते डेब्ट चुकाने के लिए ₹5.86 भी जेब से देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। ऐसा हाल है इस कंपनी का। तो यहाँ पर पी नहीं है क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशो तो तब आएगा जब यहाँ पर कोई अर्निंग होगी। तो अर्निंग नहीं है तो यहाँ पर पी नहीं दिखाया है। आप नीचे देखिए, कंपनी के ऊपर डेट है 911 करोड़ रुपए, जबकि कंपनी की इक्विटी कुल 409 करोड़ रुपए है। और आरओई निगेटिव, मीन्स कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं बनाती। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो बहुत कम 6.1%। तो अब यहाँ पर इसके 52 वीक हाई और देख लेते हैं क्या रहे हैं। तो करंट प्राइस तो इसका ₹4.85 है ही। तो स्टॉक का जो प्राइस रहा है लोवेस्ट वो रहा है 70 पैसे एक साल में और मैक्सिमम रहा है ₹5.05। कोई डिविडेंड यील्ड नहीं देती और फेस वैल्यू स्टॉक की ₹1 है। तो फ्रेंड, फंडामेंटल बेहद ख़राब है इस कंपनी के, लेकिन फिर भी स्टॉक अपर सर्किट पर है। थोड़ा और इस स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के कुछ कॉन्स जान लेते हैं। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो कंपनी यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उसको कवरेज नहीं कर सकती। दूसरा, कंपनी हैज़ डिलीवर अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ -3.12% ओवर पास्ट 5 ईयर। तो फ्रेंड, यहाँ पर इसकी जो सेल ग्रोथ है वो भी यहाँ घटी है। और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो सिर्फ 6% के आसपास है। और ये कितनी तेज़ी से डिक्रीज़ हुई है आप देखिए। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर -66.13%। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो प्रमोटर्स है पिछले 3 साल में अपना पूरा हिस्सा बेचकर इस कंपनी से बाहर जा चुके हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि कंपनी जिस हिसाब से डेट से ग्रस्त है, डेट ट्रैप है। और यहाँ पर प्रमोटर अपने सारे स्टॉक बेचकर निकल चुके हैं। यहाँ पर एक आम पब्लिक फंस चुकी है इस कंपनी में। कंपनी के फंडामेंटल बेहद ही ख़राब है। अब इसका चार्ट देख लेते हैं, जहाँ पर इसका चार्ट बड़ा ही शानदार दिखता है और स्टॉक यहाँ पर रोज़ अपर सर्किट लगा रहा है। तो फ्रेंड, ये आपके सामने चार्ट है यहाँ पर इस कंपनी का और जुलाई के बाद का ये चार्ट है। आप देखिए कि 200 डे मूविंग एवरेज लाइन है नीचे वाली, ये ब्लैक कलर की। और इस स्टॉक ही इसी के ऊपर सपोर्ट लेता है और यहाँ से स्टॉक ये 4 नवंबर के बाद ऊपर के सर्किट पर चलता है, थोड़ा करक होता है और फिर यहाँ से स्टॉक बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। और अभी भी ये स्टॉक अपर सर्किट पर चल रहा है। आज 3 जनवरी 2022 को स्टॉक की क्लोजिंग है ₹4.85। तो फ्रेंड, चार्ट पर नीचे वॉल्यूम है और जो इसका प्राइस एक्शन है उसको देखकर लगता है कि स्टॉक का प्राइस अभी भी ऊपर रह सकता है, काफ़ी ऊपर जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, पेनी स्टॉक का भी टाइम चल रहा है, ज़्यादातर पेनी स्टॉक अपर सर्किट पर ही है। तो पेनी स्टॉक में यदि आप इसमें पहले बने हुए हैं तो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहें, क्योंकि जिस दिन पेनी स्टॉक में लोअर सर्किट लगने शुरू होते हैं तो वहाँ पर कोई बायर नहीं मिलता और स्टॉक से निकलना मुश्किल हो जाता है फ्रेंड। तो ऐसा हमारा मानना है। लेकिन फिर भी आपने यदि कोई स्टेप इस स्टॉक में लेना है तो फ्रेंड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।